So today we are going to start the syllabus of level 1, and the syllabus I think is with you. Syllabus is with you. So here first unit 1, introduction to yoga and yogic practices, and content number 1.1, yoga etymology, definitions, aim, objectives and misconceptions. ये सब लेके आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे, और अगर वक्त परमिट करता है तो उसके बाद योगा, इट्स ओरिजिन, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में चर्चा करेंगे. सो फर्स्ट, योगा एटिमोलॉजी. किसी भी शब्द अगर हम, इफ वी utter एनी वर्ड, देन इट शुड हैव सम सोर्स. संस्कृत में तो ये होता ही है कि इसका रूट क्या है, इसका ये किस रूट से इस शब्द का जन्म होता है या पैदा होता है ये शब्द. It is very much important in Sanskrit. In every language, it is important. Some English words have root in Greek, in Latin, etc., etc. So here, yoga as a word, if we find its root is yuj or yuj samadhayu. Yuj यानी कि to unite, जोड़ना. अब अगर जोड़ना ये सवाल उठता है तो क्या क्या जोड़ना है भाई, वो बाद में डेफिनेशन में आएगा क्या क्या जोड़ना है. और युज समाधायु यानी कि ये जोड़ना है इसलिए न समाधि के लिए. और एक है दैट इज युजीर योजे, यानी कि युज कनोट्स यूनियन और योग. एक ही बात है कि आप जोड़ रहे हैं. अब ये जोड़ने का काम देखिए कैसे सबएटॉमिक लेवल से शुरू होके मैक्रोमोलिकुलर लेवल, मैक्रो ऑर्गेनिज्म, सभी लेवल पे कैसे हम जुड़ रहे हैं at each moment. And after that you will understand soon that yoga is our existence, our total life is yoga. So in subatomic level, electron attracts proton. In nucleus, proton is there at the center and it attracts electron. Electron उसके साथ ऐसे एक डिस्टेंस में उसके जो अट्रैक्टिंग फोर्स है उसके अंडर में जुड़ा हुआ है और घूम रहा है. ये एक योग है, ये भी एक जुड़े रहना है. और आइए केमिस्ट्री के साम्राज्य में, तो एक केमिकल, एक एटम दूसरे एटम से रिएक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है, दे रहा है कंपाउंड. ये भी योग है, ये भी जोड़ना है. अब मैक्रोमोलिकुलर लेवल में तो बात ही नहीं, एक से बढ़कर एक मॉलिक्यूल जुड़ के जायंट मॉलिक्यूल बनता है, ये भी योग है. और उतना सारा मॉलिक्यूल्स बन के बनता है सेल, सेल को जोड़ के बनता है टिश्यूज, टिश्यूज को बन के बनता है पूरा अपना जो सिस्टम को जोड़ के, और ऑर्गन्स को लेके सिस्टम्स, और ऐसे ये बॉडी बनता है. तो सभी जगह में आप देखिए जोड़ने का काम चल रहा है. तो ये जो पर्टिकुलर स्पेसिफाइड एज स्पेसिफाइड टॉपिक, ये जो बहुत ही पुराना है. इट इज अबाउट 5000 years ओल्ड. इसका उम्र है, उससे ज्यादा भी हो सकता है. कैसे वो बाद में आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं, तो हम एटिमोलॉजी को लेके बात कर रहे हैं. तो यूज यानी कि जोड़ना, जोड़ना इन एनी लेवल यू कैन कॉल इट एज योगा. बट योगा एज ए टॉपिक व्हेन वी आर डीलिंग, तो ये जोड़ने का काम आपको डिफरेंट टाइप्स का डेफिनेशंस मिलेगा. आइदर जीवात्मा से परमात्मा, ये दोनों नया टर्म है. जीवात्मा परमात्मा, जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है. जीवात्मा से परमात्मा का जोड़ना है. बैलेंस और एक वर्ड है वो आएगा. बॉडी, माइंड एंड सोल, इन तीनों में तालमेल रखना, वो भी योग है. तो ये सब. और है कि ईड़ा पिंगला, ये नर्व करंट है, इसका बैलेंस होके जब सुषुम्ना जागृत होता है, सुषुम्ना के अंदर से आप कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर सहस्रार में मिलना, जुड़ना, ये भी योग है. तो एक एक ब्रांच ऑफ प्रैक्टिस, दे हैव टाइटल योगा with different definitions, but the effects are almost same. हम क्यों जुड़ना चाहते हैं? The first question is that कि जुड़ेंगे क्यों? जरूर there is some incompleteness. कंप्लीट होने के लिए हम जुड़ेंगे. इनकम्प्लीटनेस के कारण ही हम जुड़ना चाहते हैं.
सोसाइटी में अगर हम मानिए कि एक द्वीप में आपको भेजा गया जहाँ पे आप अकेले ही अकेले हैं, कोई नहीं, आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा अच्छा लगेगा, मौन रह रहे हैं, एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं। लेकिन जब 3 महीने का सवाल आएगा तब आपके दिल में थोड़ा कष्ट आएगा। आप थोड़ा अपने आप को प्रकाशित करना चाहेंगे, इसलिए आपको दूसरे का ज़रूरत पड़ता है। सो दिस इज़ द इनकम्प्लीटनेस फेल्ट बाय अस। तो ये इनकम्प्लीटनेस के कारण ही हम जोड़ना चाहते हैं। आप एलिमेंटरी वर्ल्ड में देखिए, जो नोबल गैसेस हैं, उनका कोई अभाव नहीं है, तो इसीलिए वो नॉन रिएक्टिव है, वो किसी से इंटरैक्ट नहीं करना चाहता है। लेकिन बाकी का एलिमेंट्स जो है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो भी है, इनका इनकम्प्लीटनेस है, ये जोड़ना चाहते हैं। और जुड़ के क्या होना चाहते हैं? स्टेबल होना चाहते हैं ये सब एटम, तो कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे भी अपने लाइफ में हम जुड़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अपना जो लोअर एनर्जी रीजन, ये अपर एनर्जी से मिलना चाहता है। हर वक्त अपर एनर्जी से मिलने का सुख हम भोगना चाहते हैं। लेकिन पहले जब योग के बारे में हमको पता नहीं चलता, हम अज्ञानवश ही चाहते हैं कि मिलना चाहते हैं। अपर एनर्जी का कोई पता नहीं, मिलना चाहते हैं। क्या मिलना चाहते हैं? किससे मिलना चाहते हैं? एक चीज को देखा, अच्छा लगा, उसको मिलना है। वो कैसे मिलना है? उसको पूरी तरह से पाना है, वो हम ग्रास्प करना चाहते हैं। और उससे जुड़ने के लिए उसको हम पूरा अधिकार करना चाहते हैं। वी वांट टू कॉन्कर इट एंड वी वांट टू कीप इट ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। But eyes got bored looking it at a time for 7 days, 8 days. Then we are finding for the new. So this is the character of human mind, always running from one to the other. इसलिए ये सोचता है कि ये मिलने से हमको अल्टीमेट प्लेजर आ जाएगा, तो उसके पीछे भागते हैं। एट ए टाइम 3-4 चीज के पीछे ही भागते हैं। ये हो जाएगा तो बस हम सेटिस्फाई हो जाएंगे, लेकिन नहीं। तो सेटिस्फाई होना चाहते हैं, ये सेटिस्फैक्शन चीज क्या है, ये ही वर्ड में हम व्यक्त नहीं कर सकते, इसका डेफिनेशन अपने पास नहीं। ये पूरा एक फीलिंग का चीज है। और अब जब ये सब पूरा हो गया कोर्स, दुनिया के पीछे भागना, तब आप ढूंढना शुरू करते हैं अपने अंदर। अरे इतने चीजों के पीछे तो भागे इतना दिन, दुख तो नहीं हुआ, जो मांग रहे थे वो तो नहीं आया। तो म्यूट कर दो, मुझे बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है साउंड का, सब शायद म्यूट नहीं है। मेरा साउंड में डिस्टरबेंस आ रहा है? तो और पार्टिसिपेंट अच्छा का शायद है अनम्यूट। अच्छा अच्छा, कोई और पार्टिसिपेंट का, डॉक्टर देवांशी अग्रवाल, इनका क्या म्यूट नहीं है? डॉक्टर देवांशी अग्रवाल, इनका क्या? हाँ, अभी म्यूट। अभी देखिए तो थोड़ा अभी ठीक सब। ठीक है। अच्छा, तो इतना दिन जिस चीजों के पीछे भाग रहे थे, देखे कि अरे वो तो नहीं मिल रहा है जो हम मांगते थे, जो मेरा मांग था। लेकिन मेरा मांग क्या था उसका भी डेफिनेशन मेरे पास नहीं है। एक्चुअली यही है अंदर में, जो आपके सर में, यहाँ पे अगर सहस्रार का आप कल्पना करते हैं, मान लेते हैं कि दिस इज द प्लेस वेयर द एब्सोल्यूट प्लेजर इज हिडन। और लोअर लेवल से जब एनर्जी का करंट जाके उससे मिलेगा, उसका जो आनंद है, अभी तक जितना आनंद का इंफॉर्मेशन दुनिया के पास है, ये आनंद तक पहुंचना सबसे कठिन है। लेकिन यही आनंद हाईएस्ट है, इससे ज्यादा कोई आनंद नहीं। तो इसको जोग नाम से बुलाया, तो इसलिए युज, जोड़ना। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, वेद में, ऋग्वेद, द 5000 ईयर्स ओल्ड टेक्स्ट, एंड इट इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट स्क्रिप्चर टिल डिस्कवर्ड इन द, जितना भी स्क्रिप्चर्स डिस्कवर्ड हुआ है वर्ल्ड में, उसमें से सबसे सबसे पुराना है ऋग्वेद, 5000 ईयर्स ओल्ड। तो उसमें ये योग का अर्थ जो जोड़ना है, ये जोड़ना का डेफिनेशन दिया गया है कि जो उषा, डॉन, इसका जो रेज है, इसको इसको इसका रेज को घोड़े के रूप में कल्पना किया गया कि माइंड को उस घोड़े के उस जितना सब रेज है उससे जोड़ देना।
अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्या करेंगे, तो वो आखिर में वही आके रुकेगा कि डॉन यानी कि उषा यानी कि ज्ञान। वो ज्ञान का जो प्रकाश है, उसके साथ अपने मन को जोड़ देना, वो जोग ही रहा। लेकिन ऋग्वेद में जोग को ऐसे वर्णन किया। तो युज, द एटिमोलॉजिकल एस्पेक्ट, योगा इवॉल्व्स फ्रॉम द स्पेसिफिक रूट युज और युज समाधायु, ठीक है, और युजिर योज, ये तीन यहाँ पे रूट दिया गया, ठीक है। समाधि यानी कि इट इज द हाईएस्ट कंट्रोल, हाईएस्ट बैलेंस, व्हाट एवर टाइटल यू आर गिविंग, हाईएस्ट बैलेंस बोलिए या हाईएस्ट कंट्रोल बोलिए, हम बैलेंस एंड कंट्रोल एंड जोड़ना, ये सब कॉन्सेप्ट्स को हम इकट्ठा करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इसके बाद ही आ रहा है, ठीक है। तो एटिमोलॉजिकली आपको क्वेश्चन आता है कि योग जो वर्ड है, इसका रूट क्या है। युज, युज समाधायु, युज, युजा, युज समाधायु, युजिर योजे, ऑल ऑफ द अबव, 4 पॉइंट दिया गया। तो इसमें आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा। सभी योग शब्द का रूट है, युज है, युज समाधायु है, युजिर योज, ये तीन है रूट, ठीक है। अगर एक दिया गया कि योग शब्द का रूट है युज, और उसके बाद और कुछ दिया युक्त, और 3-4 दिया गया जिसमें बाकी तीन नहीं है, एक ही है युज, तो अब तब देंगे कि युज है, ये है रूट। ऐसे एमसीक्यू होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ रहे हैं डेफिनेशन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि एक टॉपिक हम जब शुरू कर रहे हैं, मानिए साइकोलॉजी, मानिए सोशियोलॉजी, मानिए फिलोसॉफी, तो वो क्या है ये जानना जरूरी। तो ऐसे हम पढ़ने चले हैं योग, तो योग पढ़ेंगे तो योग क्या है इसका डेफिनेशन हम डिफरेंट एस्पेक्ट में जान। तो पहले हम तो बोल ही दिए कि ऋग्वेद में योग का सबसे प्रथम उल्लेख पाया गया था इन द 5000 ओल्ड स्क्रिप्चर। सो व्हाट इज योग, ये जानने के लिए ऋग्वेद क्या बोल रहे हैं, युज्यते अनेन इति योगा। तो वहां पे जोड़ने का मतलब हम बोले कि उषा जो है डॉन, उसका रेज के साथ, रेज को घोड़े के रूप में कल्पना किया गया, उसके साथ मन को जोड़ देना, टू योग, इसको बोला गया ऋग्वेद में योग। उपनिषद में भी योग आया कि जहां पे पंच ज्ञानेंद्रिय अपने में स्थित हो गया, ठीक है, और ये काम योग के सिवा नहीं हो सकता, ये उपनिषद का भी डेफिनेशन। किसी भी तरह इट इज रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल कंट्रोल, ठीक है, अपनी इंद्रियों को वश में लाना। लेकिन योग का एकदम पहला साइंटिफिक डेफिनेशन जिसने आके थे, वो है द जीनियस सेज पतंजलि, महर्षि पतंजलि। क्योंकि उनका जो शास्त्र है पतंजलि योग दर्शन, इसको स्मृति में कैटेगरी में, स्मृति के कैटेगरी में फेंका जाता है। वेद के बाद, उपनिषद के बाद जो सारा जो 6 फिलोसॉफीज आया था, ठीक है, जो वेद को आश्रय करके जो 6 फिलोसॉफीज को रचना की था, सो जो 6 फिलोसॉफीज वेद को आश्रय करके रचित हुआ था, तो उसमें से उस वो सब 6 फिलोसॉफीज क्या किया, वो और सिंप्लीफाई किया इस लाइफ को पैरामीटराइज करने, कि जिंदगी को कैसे आप डिफरेंट पैरामीटर में तोड़ सकते हैं टू मीट द अल्टीमेटम ऑफ लाइफ, दैट समाधि और कैवल्य, व्हाट एवर यू आर कॉलिंग, वो बाद में आएंगे। तो एक एक दर्शन का पर्सपेक्टिव एक एक रहा। तो उसमें जो टेक्नोलॉजिकल फिलोसॉफी है, वो है ये योग दर्शन, महर्षि पतंजलि का। एंड ही वाज क्वाइट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेज पाणिनि,
the great grammarian who wrote Sanskrit grammar, Paninian grammar. तो महर्षि पतंजलि उसने क्या किया, उसने योग को एस्टेब्लिश किया एक कोर्स के रूप में कि अगर आपको शांति या परम सुख प्राप्त करना है तो यू हैव टू गो थ्रू दिस सीक्वेंशियल जर्नी, अष्टांग योग। और वो डिफाइन कर रहे हैं, वो डेफिनेशन दे रहे हैं योग का, very important definition, very important sloka. You have to remember it throughout level 1, level 2, 3, level 2, level 3, whatever, wherever you are going, you have to memorize this and you have to keep it with you always. Yogas chitta vritti nirodha, yogas chitta vritti nirodha। एक एक करके एक एक बार बोल लीजिए। पहले प्रभा जी, योगश चित्त वृत्ति निरोधा। हाँ, योगश चित्रवृत्ति निरोधा। हाँ, योग पूरा बोलिए, योगश चित्त वृत्ति निरोधा। योगश चित्तवृत्ति निरोधा। ये कौन बोले? डॉक्टर देवांशी जी बोले। ठीक जी है, हाँ। उसके बाद हाँ, थैंक यू। इसके बाद कोई आ गया जी? नहीं होता सर, अब बताइए क्या बोलना है। हाँ, बोलिए बोलिए। योगश चित्त वृत्ति निरोधः। योगस चित्त चित्त वृत्ति वृत्ति निरोधः। निरोधः। तो लास्ट हुआ वाला क्या? योगश योगश योगस चित्त चित्त वृत्ति वृत्ति चित्त वृत्ति निरोधः। निरोधा। ठीक है, देखिए अभी याद हो जाएगा एकदम। योगश योगस चित्त चित्त वृत्ति वृत्ति निरोधा। निरोधा। ओके सर। वेरी गुड। उसके बाद नेहा जी, योगश योगश चित्त वृद्धि वृत्ति निरोधा। वृद्धि नहीं, वृत्ति वृत्ति। वृत्ति वृत्ति। निरोधा। हाँ, ज्योतिका जी, योगा चित्त वृत्ति निरोधा। वेरी गुड। ये एकदम पूरा याद रखना है जिंदगी भर जब तक योग में रहेंगे। फिर उसके इसका बाद मतलब पूनम क्या जी हुआ सर? बताएंगे, अभी बता रहे हैं कि क्या चित्त है, क्या ये है, सब बताएंगे। तो पूनम जी पहले रट लीजिए, योगश चित्त वृत्ति निरोधः। बोलिए एक योगश बार। योगश चित्र वृत्ति निरोधा। चित्र नहीं, चित्ता चित्ता चित्ता। चित्त यस यस, थैंक यू। ठीक है, चलिए मौसमी जी। सर योगा चित्त वृत्ति निरोधा। यस, जो एक्चुअली है योगा, योगा तो विसर्ग है, योगा। योगा हाँ, चित्त चित्त वृत्ति निरोधा निरोधा। निरोधा। तो वो जो विसर्ग है वो संधि होके हो जाता है योगश चित्त वृत्ति निरोधा। योगस चित्त ठीक है, वृत्ति निरोधा। वेरी गुड। अब यहाँ पे है इराम कादरी जी, प्लीज। यस, योगा चित्तवृत्ति निरोधा। वेरी गुड, थैंक यू ऑल। अब आ रहे हैं इसका मीनिंग पे। अब देखिए, योगा यानी कि जुड़ना, तो जुड़ के क्या होगा ना? चित्त वृत्ति निरोधा। अब चित्त क्या है? पाणिनियन ग्रामर में, पाणिनि के व्याकरण में, प्लीज म्यूट डॉक्टर देवांशी जी, प्लीज म्यूट। पाणिनि के ग्रामर में हम जो बात करते हैं, जो शब्द उत्पन्न होने का मैकेनिज्म बहुत सुंदर तरीके से दिया गया है। तो वहां पे पाणिनीय शिक्षा नाम का एक ग्रंथ है जहां पे चित्त को इंटरप्रेट किया गया। चित्त का रूट है चित्त, ये चित्त से, चित्त चित्त यानी कि टू कलेक्ट, संग्रह करना। ठीक है, तो क्या संग्रह करना है भाई? तो अपना जो इंद्रियां जो है, ये हर वक्त बाहर की जो दुनिया है, ये रूप रस शब्द स्पर्श गंध का जो दुनिया है, इससे टकरा रहा है और दे आर कलेक्टिंग एक्सपीरियंसेस। तो हम क्या कलेक्ट कर रहे हैं? एक्सपीरियंस। एक अच्छा सा साड़ी पहन के अब क्या कलेक्ट कर रहे हैं? उसका पहनने का एक्सपीरियंस, कि ये पहन के हमको कैसे लग रहा है।
एक किताब पढ़ के यू आर ट्राइंग टू गेन एक्सपीरियंस। ये पढ़ के हमको कैसा अच्छा लग रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, क्या कितना अच्छा क्या अच्छा इसका प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन चलिए भाई पढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे क्लास में बैठे हम सुन रहे हैं, कलेक्टिंग एक्सपीरियंस। अरे दो क्या बोल रहा है, बोर लग रहा है, नहीं नहीं अच्छा लग रहा है। ऑल दीज आर एक्सपीरियंसेस, वी आर कलेक्टिंग एक्सपीरियंसेस एंड दिस एक्सपीरियंस कलेक्टिंग एजेंसी इज ये चित्त। तो चित्त जब तक ये कलेक्शन का काम जारी रखेगा अपने वृत्तियों के जरिए, चित्त का वृत्ति क्या क्या है वो बाद में आएगी, अपने वृत्तियों के जरिए वो जब तक ये कलेक्शन के काम में व्यस्त रहेगा तब तक चित्त का निरोध नहीं होगा। यानी कि आप चित्त के वश में चलेंगे, चित्त आपके वश में नहीं आएगा। तो इसका ये जो संग्रह करने वाला जो वृत्ति है, इसका जो संग्रह करने वाला जो इनर्शिया है, टेंडेंसी है, इसको पूरा खत्म करना ही योग है। आप चाहेंगे कि हम ये जानना चाहते हैं तो ये काम करेगा जानने का। आप चाहेंगे कि हम नहीं जानना चाहते हैं, आई डोंट लाइक टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस, तो ये उस तरफ भागेगा भी नहीं। अपने लिए क्या होता है, मेरा एग्जाम चल रहा है, पास के कक्षा में एक टीवी का सीरियल चल रहा है, हमको पता है कल एग्जाम है, ये सीरियल देखना ठीक उचित नहीं है, हमको पढ़ना है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हो रहा है कि मेरा मन वहां भागा चला जाता है। यहाँ पे कमरे में बंद करके बैठते हुए, किताब लेके बैठते हुए भी हम है किंतु उस सीरियल के सामने। फंडामेंटली एकदम गौर से आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि आप बैठे हैं उस टीवी के सामने, सामने किताब है आपका एग्जाम का प्रिपरेशन का, लेकिन आप बैठे हैं उस टीवी के सामने, मन भाग रहा है, चित्त भाग रहा है। चित्त इज वांटिंग दैट एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस इसके पास ज्यादा महंगा है, ये एग्जाम का ये सब रटने के जगह वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये जो चित्त का आप, इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ये जो कंट्रोल आप लूज करके रखे हैं, इसको फिर से रिकवर करके अपने हाथ लाना कि हाँ हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही रहे हैं, कोई टीवी भी हमको पता ही नहीं क्या चल रहा है दुनिया के और दूसरे तरफ या चारों तरफ क्या हो रहा है। तो इसलिए देखिएगा एक इंपॉर्टेंट चीज कि गीता जहाँ पे बोला गया वो एक युद्ध क्षेत्र है। गीता कोई शमशान में, कोई जंगल में ले जाके श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को नहीं बोले। गीता जब बोला गया, सोचिए कि मानव समाज का या मानव जन्म का सबसे कीमती जो ज्ञान, क्रीम नॉलेज, उसमें मैनेजमेंट है, उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, उसमें दैविक ज्ञान भी है, उसमें आध्यात्म भी है, सब कुछ है। तो एक इतना बड़ा इंटीग्रेटेड नॉलेज का कोर्स भगवान खुद दे रहे हैं अर्जुन को, किस जगह में खड़ा होके, रणभूमि में खड़ा होके, जहां हाईएस्ट डिस्टरबेंस है। एक तरफ आर्मी लोग है, एक तरफ सब जनरल लोग है, दुर्योधन दुशासन, इधर युधिष्ठिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल द ब्रदर्स एंड रिलेटिव्स, इनके बीच में खड़ा होके ये ज्ञान दे रहे हैं। सो ये ज्ञान जो दे रहे हैं, ये कोई निर्जन जगह में जाके सॉलिट्यूड में नहीं दे रहे हैं, बोले कि भीड़ में करना है। चाइना में जैन सिखाया जाता है, एक मछली के बाजार के अंदर बिल्डिंग है, कक्षा है, उस कक्षा में बैठ के वो मछली का बाजार का सारा जो जितना शाउटिंग्स है, जितना ये है, उसमें बैठ के, उसके अंदर बैठ के आपको ध्यान लगाना, आपको अंदर का सॉलिट्यूड को जगाना है। मानिए कि कितना कठिन परीक्षा है। यानी कि चित्त को आप ड्राइव नहीं कर रहे हो बाहर किसी शब्द का एक्सपीरियंस लेने के लिए, चित्त को पूरा फोकस कर रहे हैं अंदर में, बाहर क्या चल रहा है, वार हो रहा है, दुनिया ध्वंस की तरफ जा रहा है, किसी भी तरफ आपका कोई ध्यान नहीं। और इसके ऊपर और भी एक सुंदर स्टोरी है, वो है
सुखदेव मुनि का, सुखदेव का नाम सुने हैं, व्यास का पुत्र सुखदेव, हाँ, जिसने भागवत कहा था। तो सुखदेव ऋषि ने गए थे महाराजा जनक के पास। जनक बड़ा ब्रह्मज्ञानी थे, उपनिषद में जनक का कई जगह पे उल्लेख किया गया है। तो जनक बहुत बड़ा ब्रह्मज्ञानी। तो जनक थे संसारी, राजा था, लेकिन फिर भी ब्रह्मज्ञानी थे। तो ब्रह्मज्ञान का एक बात है कि उसका कोई सिग्नेचर नहीं होता, कि वो साधु ही होंगे और सर एक कुछ नहीं होंगे। क्वेश्चन है। हेलो हाँ, बताइए बताइए बताइए। सर, पहले तो रामायण हुआ, उसके बाद है महाभारत। हाँ महर्षि व्यास देव या वेद व्यास, उन्होंने ही तो हेलो हाँ, बोलिए। हाँ, बोलिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है। चलिए, हमको समझ में आ गया, आप टाइम का बात बोल रहे हैं कि जनक महाभारत में रामायण लिखा के था, समय, मतलब हाँ, रामायण के समय में थे, महाभारत के समय में सुखदेव कैसे उसके पास आए। हाँ, यही क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन, हाउएवर इट इज नॉट इम्पोर्टेंट बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट योगा इज। फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि हिस्टोरिकली जनक नाम का एक ही राजा थे या नहीं, ये हमको पता नहीं। दूसरा कोई राजा भी जनक होके जन्म ले सकता था, जनक नाम दिया गया है उसका, जो महाभारत के समय में थे, और वो ब्रह्मज्ञानी भी। वो जनक इस सीता मैया के पिता थे या नहीं थे, वो उसका उपनिषद में कोई उल्लेख नहीं। ठीक है, लेकिन जो सीखने का चीज है यहाँ पे, वो पहले सुनिए फिर बोलिए। ठीक है, देखिए, बुरा मत मानिएगा, आई डोंट टेक इट अदरवाइज, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल ऑफ व्हाट योगा इज, नहीं सर, ठीक व्हाट है वी ठीक हैव, है। ओके ओके, व्हाट वी हैव टू अचीव। देखिए, सुखदेव ऋषि गए जनक राजा के पास शिक्षा करने, योग शिक्षा, ब्रह्म ज्ञान का शिक्षा करने, कैसे ब्रह्म ज्ञान को हम अचीव कर सकते हैं। तो जनक राजा के पास खबर गया कि सुखदेव आया है। बीइंग ए सन्यासी, सुखदेव बाल वैरागी थे, कुमार ब्रह्मचारी, शादीशुदा नहीं थे। इधर जनक तो राजा थे, इसका बहुत रानी थी, सेवादासी सब थी, सब है इसके, ये सबके बीच में बैठे हैं। खबर गया कि सुखदेव आया है, तो जनक ने बोला उसको द्वार पे खड़ा करके रख। चलो, 3 दिन हो गया खड़े हैं। धीरज का एग्जाम लिया जा रहा है कि सबसे कीमती ज्ञान जगत का जो लेने को आया है, तो उसको तो परीक्षा देना होगा। ही हैज टू बी पेशेंट, धीरज रखना है। 3 दिन जनक ने कोई मीट नहीं किया। फिर सुखदेव ने किसी को बोले, भाई बोलो जाओ जाके कि हम आए हैं उनसे ज्ञान लेने, पोलाइटली ही बोले। फिर जनक ने सुना, दूत जाके बोला कि ये हैं, खड़े हैं, वो बोल रहे हैं कि आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, चलो। फिर जनक ब्रह्मज्ञानी थे, उसका माया भी बहुत था। उसके माया के कारण पूरा राज्य में, राजप्रासाद में पूरा आग लग गया। इतना आग लग गया, इतना आग लग गया कि आग पूरा सुखदेव के शरीर को छूने ही वाला है। तो सुखदेव अपना कौपीन जो है वो ठीक कर रहे हैं, अपना कौपीन बार बार ठीक कर रहे हैं कि ये जल ना जाए। फिर आग ठंडा हो गया। 3 6 दिन हो गया। उसके बाद जनक ने सुखदेव को बुलाए। अभी भी परीक्षा का खत्म नहीं हुआ। सुखदेव जाके देख रहे हैं कि जो विशुद्ध ज्ञान जिससे प्राप्त करने आए हैं, वो कहाँ पे है। वो एक सरोवर में 10 10 नारी उनको पूरा घेर के रखे हैं। उनका सारा का सारा अंग का मर्दन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। वो बिल्कुल पूरा विवस्त्र है, कोई ख्याल नहीं दुनिया का, आनंद में है सरोवर में। तो सुखदेव को तो चौंक गए। सुखदेव, अरे ये किससे ज्ञान लेने के लिए आ रहे, ये तो भ्रष्टाचारी है। जनक हंसने लगे, जनक हंसने लगे। तो सुखदेव ने बोला, मन में, अपने मन से बोला, ये तो गलत जगह में आ गए। तब जनक ने बोला कि ब्रह्म ज्ञान शिक्षा करने के लिए आए हैं, आप में धीरज काफी है, ये क्वालिटी है आप में, लेकिन आप एक कौपीन का माया छोड़ नहीं सकते। जब आग लग गया था, आप अपना कौपीन संभालने को चले। सुखदेव चौंक गए कि अरे इसको कैसे पता, ये तो देखा तक नहीं। हम तो अपने आप वेरी पर्सनली हम अपना कॉपी ठीक कर रहे थे कि ये जल ना जाए, इसको कैसे पता चल गया। नहीं नहीं, द पर्सन इज इंटरेस्टिंग, आई हैव टू वेट।
तो फिर जनक ने बोला कि जो एक कौपिन का माया नहीं छोड़ सका, वो इस जगत का माया छोड़ के ब्रह्म का ज्ञान कैसे लेगा। तब सुखदेव ने बोले कि प्रभु आप हमको ज्ञान दीजिए, हमको ये ज्ञान चाहिए। तो तब जनक ने सुखदेव को ब्रह्म ज्ञान, अब ब्रह्म ज्ञान क्या है वो अष्टावक्र संहिता किताब में आपको बहुत मिलेगा। कभी अवसर मिलेगा तो हम चर्चा भी करेंगे, क्योंकि ये कोर्स ही है, कुछ चर्चा करने वाला कोर्स है। इंफॉर्मेशन क्वेश्चन जैसा रहेगा, उसके साथ ज्ञान भी बढ़ाना है, तो और भी एग्जाम्पल्स आएगा। तो फिर जनक ने सुखदेव को बोले कि ये यू आर द वर्ड माने मोस्ट वर्थ पर्सन इन दिस वर्ल्ड टू हैव टू एक्वायर दिस ब्रह्म ज्ञान। आप ही योग्य हैं, क्योंकि यू हैव पेशेंस, आपका धैर्य है, धीरज है आपके पास। तो जनक को इस अवस्था में देखते हुए भी, इस अवस्था में रहते हुए भी जनक ब्रह्मज्ञानी है, क्योंकि he is not the, apparently we are looking that he is the slave of the situation, but नहीं, ये राजा भी है, युद्ध भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये किसी काम में नहीं रहते हैं, अपने आप को किसी काम में लिप्त नहीं करते हैं, काम करने के लिए काम करते हैं। ये भी योग है। और अब आ रहे हैं योग का दूसरा डेफिनेशन। पहले पतंजलि जी को और थोड़ा बोलेंगे, उसके बाद आएंगे दूसरा डेफिनेशन। तो जनक जो है इतना हाई पोटेंट है कि संसार में सारा काम में रहते हुए भी संसार उसको टच नहीं कर पाया। उसका चित्त के ऊपर इतना नियंत्रण था, इतना नियंत्रण था। तो ये है ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप, नहीं बोलेंगे, उसका साहस हमें नहीं है। ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप किसी ने बता नहीं पाया, वो बताने का लायक ही नहीं है। अवांग मनसो गोचरम थे, वाक्य मन के गोचर ही नहीं, उसके बाहर है, उसके ऊपर है। जिस बुद्धि से हम सब चीज को इंटरप्रेट करते हैं, उस बुद्धि जिस चेतना से आलोकित है, एनलाइटेंड है, वो है उस ब्रह्म का प्रकाश। तो वो बुद्धि से ऊपर है। तो जनक वो ज्ञान को एक्वायर किए थे, तो इसलिए उसका चित्त उसके वश में रहा। वो ज्ञान को एक्वायर करने के लिए फर्स्ट लेसन वी हैव टू एक्वायर दैट, अपने चित्त को अपने वश में बनाना, पहला ही। तो योग का काम वहां तक है जब तक चित्त का निरोध नहीं होता। हाँ बोलिए नेहा जी, कुछ क्वेश्चन है आपका? ये सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि मन सेंटर में रहना चाहिए, जिससे एक एक ही काम पे एट अ टाइम फोकस रहे, राइट? नो, क्योंकि मन क्या है हमको नहीं पता। उसको सेंटर करने का कोशिश, जो चीज के बारे में हमको नहीं पता उसको कैसे हम सेंट्रलाइज करेंगे? जैसे आप बोले कि सामने टीवी चल रहा हम है एंड सामने एग्जाम है, हाँ एग्जाम है हाँ और टीवी हम चल बोल रहा रहे हैं, यस, है। तो लेकिन हमको फोकस उस पे रखना है, बिकॉज हमको मन वहां देना है, राइट? यस, चित्त को बाहर भागने को नहीं देना है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस लेने को हमको नहीं जाना है। लेकिन वो एक्सपीरियंस आपको बुला रहा है बाहर से, यानी कि आपका चित्त आपके वश में नहीं है, चित्त भाग गया वहां पे। तो इट्स रिगार्डिंग अटेंशन। नो। हाँ, अटेंशन तो है, कंसंट्रेशन हम पढ़ेंगे, चित्त का पांच भूमि हम पढ़ेंगे, यहीं पे पढ़ेंगे, थोड़ी देर बाद आएगा। ठीक है हाँ, कि हम क्योंकि इंसान, ये रहता है ना कि हाँ ये सिर्फ इसी बात पे टेंशन दे रहा है, और कोई एक एग्जांपल बोलते हैं जैसे इसका अटेंशन हर तरफ है, तो हाँ कौन सा वैलिड है? आ रहे हैं सेकंड डेफिनेशन में, जब गीता का डेफिनेशन बोलेंगे तब आएंगे। आप ओके। जनक को देखे, इसका अटेंशन हर तरफ है, लेकिन ये किसी में टेंशन, किसी टेंशन में नहीं है। ये भी एक योग है, आ रहे हैं इसमें, धीरे धीरे आ रहे हैं। पहले चित्त तक समझिए। सो चित्त क्या हुआ? चित्त एक एक्सपीरियंस कलेक्टिंग एजेंसी हुआ, जिसको क्या कर रहा है मन, जिसको प्रोवोक कर रहा है कि जाओ भाई इसका एक्सपीरियंस लाओ, इसको एक्सपीरियंस हमको चाहिए, जाओ भाई लाओ, जाओ भाई लाओ, ये करके बार बार चित्त को चंचल कर रहा है। तो ये चंचलता को निरोध करना ही योग है। योग चित्त वृत्ति निरोधः। ठीक है, चित्त का ये एक्सपीरियंस कलेक्ट करने का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंस कलेक्ट करने का जो वृत्ति है, इसको निरोध करने का नाम ही है योग। ये पतंजलि जी का कहना है। ये करने से क्या होगा? तो बोले कि उसके बाद ही है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। ये भी सूत्र आपको रटना है, 5 सूत्र रटना है, पहले 6 सूत्र रटना है, 6 या 12 शायद, देख के बताएंगे।
लेकिन योगः चित्तवृत्ति निरोधः ये आपको याद रखना है। उसके बाद चित्तवृत्ति निरोध करके क्या होगा, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थान, यानी कि जब निरोध हो जाएगा तब क्या होगा, आप अपने स्वरूप को देख के शांत हो जाएगा, तब इधर उधर भागना बंद हो जाएगा। जब तक आप नहीं चाहेंगे चित्त काम नहीं करेगा, चित्त आपका स्लेव बन जाएगा। लेकिन अभी क्या है, हम चित्त का स्लेव है, चित्त हमको नचा रहा है, तब आप चित्त को नचाएंगे। ठीक है, सो ये है चित्तवृत्ति निरोधा। अब डेफिनेशन ऑफ योगा आएगा भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता का डेफिनेशन। बीच में योग वासिष्ठों का भी डेफिनेशन है, मनः प्रशमनेन उपाय इति अभिधीयते योगः अभिधीयते। मन को प्रशमित करने का उपाय योग है। ये बाद में डिस्कस करेंगे। पहले गीता का, जो आप बोल रहे थे कि अटेंशन चारों तरफ है, गीता में एक श्लोक है जिसमें बोला जा रहा है योग कर्मसु कौशलम। ठीक है, बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृते दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्य योग कर्मसु कौशलम। ठीक है, तो योग कर्मसु कौशलम ये फ्रेज बहुत यूज किया जाता है। जब आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज योगा, तो आपको ये 3 डेफिनेशन देना है कि योगा चित्तवृत्ति निरोधः, योग कर्मसु कौशलम, और गीता का और एक श्लोक है वो है समत्वम योगो उच्यते। ये आपको देना है, 3 डेफिनेशन आपको देना है। तो योग कर्मसु कौशलम गीता के दृष्टिकोण से, क्यों इसको कौशल, कर्म करने का कौशल यही योग है, कर्म करने का कौशल यही योग है। अब हमारा जो योगा इदिम नाम का योगा एंड हैप्पीनेस की तरफ से एक मैगजीन निकलता है, डिजिटल मैगजीन, ऑनलाइन मैगजीन। ठीक है, योगा इदिम है उसका नाम। तो इस लास्ट जो संख्या है उसका जो कवर पेज है उसमें हम एक बनाए थे कि एक लड़की जो मदारी का खेल दिखाता है ना, वो दड़ी रस्सी के ऊपर से चल रहा है, हाथ में लाठी, माथा में एक पॉट के ऊपर और एक पॉट और एक पॉट और एक पॉट, ये लंबा पॉट रख के हाथ में एक लाठी लेके, लंबा लाठी लेके रस्सी के ऊपर से चल रहा है। तो कितने तरफ उसका ध्यान है, एक रस्सी के तरफ बैलेंस का, एक हाथ के लाठी के बैलेंस का, एक सर में रखा हुआ उतना सारा पॉट है उसका बैलेंस का। तो ये संसार कुछ इस ऐसा ही कॉम्प्लेक्स है। इसलिए हम बोले ना पहले कि गीता युद्ध क्षेत्र में बताया गया, वहां पे हर तरफ ध्यान रखना है। पहले श्री कृष्ण ने जाके रथ को रखा बीच में, कौरव और पांडव के बीच में रखा। पहले बोले देखो, सिर्फ देखो, पहले ऑब्जर्व, देखो यानी कि नॉट ऐसे देखो, टू ऑब्जर्व। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीइंग एंड ऑब्जर्विंग? देखना और ऑब्जर्व करना, डिफरेंस क्या है? जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो सिस्टमेटिकली आप रजिस्टर कर रहे हो एक के बाद एक घटना को, दैट इज ऑब्जर्वेशन। तो श्री कृष्ण ने पश्य बोले हैं कि देखो यानी कि ऑब्जर्व करो, क्या क्या है, कौन कौन तुम्हारे मित्र है, कौन कौन तुम्हारा शत्रु है। और वो किया जा रहा है कहाँ पे, कोलाहल में, पूरा शाउटिंग। तो उसमें अर्जुन को कितने तरफ ध्यान रखना पड़ रहा है, एक तरफ गीता बोल रहे हैं भगवान, उसको सुनना पड़ रहा है, एक तरफ देखना पड़ रहा है भगवान जो जिसको जिसको देखने के लिए बोल रहे हैं देखना पड़ रहा है, अपनी तरफ दूसरी तरफ सब कुछ देखना पड़ रहा है। तो यह है डायनामिक, आज के दिन में इस मैनेजमेंट वर्ल्ड में आ रहा है डायनामिक योगा, यानी कि एक आदमी को बहुत सारा काम करना है विथ फुल कंसंट्रेशन। तो आप कंसंट्रेशन को विभाजित करना है, आपको मन शक्ति जो है उसको विभाजित करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन वो भी प्रोजेक्टेड तरह से करना है। ये एक मैनेजमेंट का ट्रेनिंग है। इसलिए आजकल मैनेजमेंट में गीता पढ़ाया जाता है, फिर से योग दर्शन सिखाया जाता है, क्योंकि योग ही एक ऐसा ट्रेनिंग है वो आपको इतना बैलेंस कर सकता है, ये बैलेंस दे सकता है कि आप हर तरफ अपने कंसंट्रेशन को यहाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा ऐसा करके प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। स्वामी विवेकानंद ने बोले थे अगले बार शरीर लेके आएंगे तो एक काम जब करेंगे, बहुत सारा काम करेंगे, और जब एक काम करेंगे सारा का सारा भूल जाएंगे, दूसरा जब करेंगे पहले को जो किया था भूल जाएंगे, यानी कि बहुत कुछ सीखना है। यानी कि he would like to also distribute his concentration in different streams, but through yoga.
तो ये योगा जो है बहुत विचित्र किस्म की चीज है। तो गीता में देखिएगा कि हर अध्याय को योगा के रूप में सूचित किया गया पहले से। अर्जुन विषाद योगः, ज्ञान योगः, कर्म योगः, संन्यास योगः, सब योगा है। पूरा लाइफ एक इंटीग्रेटेड योगा है। हम पढ़ाई सुन रहे हैं, हम रास्ते में पैदल चल रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, एवरी सिंगल थिंग, एवरी सिंगल मूवमेंट, कितना भी छोटा क्यों ना हो, सब योगा ही है। आप सोचिए, एक बार आप ऐसे हाथ ऐसे उठा रहे हैं, तो ये उठाने के लिए उसके पहले का प्रस्तुति का सोचिए। पहले मन में आया कि हाथ को उठाएंगे, फिर वो सिग्नल गया बुद्धि के पास, बुद्धि उसको ग्रांट किया कि हाँ ठीक है, हाथ उठाना है। उसके बाद वो सिग्नल भेजा फिर मन के जरिए, इंद्रियों के, श्रवण इंद्रिय जो कान के जरिए, फिर अपने प्रॉपर ऑर्गन में भेजा सिग्नल, फिर ऑर्गन में प्रोग्रामिंग आया, ऑर्गन ऐसे उठ गया। तो क्या ये योग के बगैर संभव है? इतना सुंदर, इतना डिसिप्लिन्ड वे में ये कुछ सब कुछ हो रहा है। तो जब ये सब आप ऑब्जर्व करने को शुरू करेंगे, देन ऑटोमेटिकली योर लाइफ विल बी कन्वर्टेड इनटू योगा। You will be aware, you will be conscious about every movement of your life. रास्ते में जाते जाते देखिएगा लोगों को रास्ते में ही थूक रहे हैं, यानी कि दे आर नॉट अवेयर। तो जब आप योग के रास्ते में आएंगे, तब एवरी मूवमेंट यू नीड एक्सप्लेनेशन टू योर ब्रेन। यू विल एक्सप्लेन टू योर ब्रेन कि ये हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। यानी कि हमेशा आपका बुद्धि कारण के तरफ हो जाएगा। जी ये तो किया, कर तो दिया, बोल तो दिया, गाली तो दे तो दिया, लेकिन क्यों दिया, क्यों किया। अच्छा ये ठीक किया, अब आ रहा है विचार। तो ऐसे इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन यू आर डूइंग। ऐसे ऑब्जर्वेशन जब शुरू हो जाएगा, ये भी है योग, यही आपको बैलेंस देगा हर काम में। तो इसलिए समत्वम योग उच्यते, ये है बैलेंस। अब बैलेंस किस किस के ऊपर? हठ योग करेंगे, आप प्रैक्टिकल करेंगे, नाड़ी शुद्धि करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, लेफ्ट करेंट, राइट करेंट, इड़ा और पिंगला, इसका बैलेंस होते ही पूरा सांस सुषुम्ना के अंदर से जाएगा, सुषुम्ना का प्रतिष्ठा हो जाएगा। तो तब हो जाएगा आपका, ये भी एक बैलेंस हो गया। ठीक है, आपके अंदर जितना केमिकल रिएक्शंस चल रहा है उसका बैलेंस, ये भी एक बैलेंस हो गया। शिव और शक्ति में बैलेंस, ये भी एक बैलेंस हो गया। पुरुष प्रकृति में बैलेंस, ये भी बैलेंस हो गया। तो जिंदगी के हर मोड़ पे यू आर सीकिंग फॉर बैलेंस, और ये बैलेंस पूरा 200% आपको दे सकता है ओनली योगा, और कोई नहीं। नान्य पंथा, अन्य कोई रास्ता नहीं है, ओनली प्रैक्टिस ऑफ योगा। अब जब योग पूरा शुरू करेंगे, प्राणायाम, आसन, और एक एक चीज को बिल्कुल समझते 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 करते करते जाएंगे। मान लीजिए कि ठीक है, पद्मासन आपका नहीं आता है, नहीं हो रहा है, पूरा शरीर के कारण नहीं हो रहा है, हो सकता है, लेकिन पद्मासन क्यों किया जाता है, उसका जो ज्ञान, उसमें कैसे बैठना चाहिए और बैठ के चित्त का हालत कैसा होना चाहिए, ये ज्ञान अगर आपको साफ हो गया, तो पद्मासन पार्शियल होने से भी, वो सुखासन होने से भी आपको पूर्ण फल मिलेगा, क्योंकि आपके साथ ज्ञान है। यू नो कि इसमें बैठ के चित्त को कैसे सुंदर निष्ठा के साथ पूजा में बैठाना चाहिए। यू हैव दैट नॉलेज, एंड आपका बॉडी इससे रिलैक्स होता है, इससे डिटॉक्सिफाई होता है, मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन होता है, और आप योग में आरूढ़, एलिवेटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो योग का जो बात है, ये समत्व प्रतिष्ठा हो जाता है आपके अंदर। इसका कोई कंडीशन नहीं है कि ये करने से, आप शीर्षासन करने से ही आप योगी बनेंगे, ऐसा कोई कंडीशन। आप चेयर में ऐसे पूरा आराम से बैठ रहिए पीठ लगा के, उसमें भी योग हो सकता है, क्योंकि वो भी योग है। ओनली यू हैव टू नो द टेक्निक कि सांस कैसे चल रहा है, उस पर कैसे फोकस किया जाता है। अब मन को रखने के लिए, एक जगह में रखने के लिए, या चित्त को एकमुखी करने के लिए, एकाग्र करने के लिए क्या, कैसे जप किया जाता है, कैसे उपांशु जप होता है, कैसे वैखरी जप होता है, और कौन सा आपके लिए सुटेबल है, ये विचार करके 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 आप एक में अगर लीन हो जाते हैं, तो योग ऑटोमेटिकली हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। ईश्वर का प्रसाद आप प्रस्तुत कर रहे हैं, अन्न भोग प्रस्तुत कर रहे हैं, वो भी एक योग है।
उसमें आपको ध्यान है कि हमको चिंता जो है एक ईश्वर को छोड़ के दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए, हम उसके लिए प्रसाद बना रहे, ऑटोमेटिकली योग होता है। तो इसलिए भक्ति भी एक योग है। तो ये है योग कर्म सुकौशल, हर काम को परफेक्ट करने का जो कौशल है, ये है योग। ठीक है, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेट किया नहीं जा रहा है कि जब आप साधन में चुपचाप आंखें बंद करके बैठे हो यही कौशल पूर्ण कर्म है, ये नहीं है। थ्रू आउट द डे 24/7 हर वक्त योग में रहना है, यही कौशल है, यही सुकौशलम, योग कर्म सुकौशलम। इसका लाभ क्या है? जो कर्म कर रहे हो वो पूरा परफेक्ट होगा, ऑटोमेटिकली होगा, ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि आप अब आपका काम नहीं कर रहे हो, आप ईश्वर का काम कर रहे हो। आप जब अपना कुछ काम करते हो कैजुअली करते हो, लेकिन जब ऑफिस में बॉस का काम करते हो, अरे बाप रे, अगर गलत हो गया तो बॉस देंगे, अरे बाप रे बाप, बॉस का डांट पड़ेगा, केयरफुल हो जाए। जब ईश्वर का काम कर रहे हैं तो ये आप सेवा कर रहे हैं, तो वो इवन मोर परफेक्ट हो जाता है, और परफेक्ट। ठीक है, तो ये रहा आपका योग कर्म सुकौशल। और समत्वम योग उच्चते, बैलेंस। बार बार सराउंडिंग के साथ, सोसाइटी के साथ बैलेंस करके अगर काम करते हैं, वो काम बहुत सुंदर होता है। और वो बैलेंस कैसे रखना है? अपने इंटरनल पैरामीटर्स के साथ, इंटरनल डिमांड के साथ और एक्सटर्नल डिमांड के साथ, सबके साथ बैलेंस करके रखने का कौशल भी योग है। बैलेंस एट एवरी स्टेप, इंटरनल एक्सटर्नल, सभी जगह में बैलेंस करना ही योग। समत्वम योग उच्चते। ठीक है, वो भी श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूरा मेमोराइज करना है। श्लोक हम दूसरे दिन कल ही आएंगे, कल आपको श्लोक थोड़ा बुलवाएंगे कि आप बोलिए। ठीक है, श्लोक पढ़ना ही है और इसको मेमोराइज भी करना है। तो हम आज बोल रहे हैं योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि, योग के साथ युक्त होके कर्म करना क्या होता है? संगं त्यक्त्वा धनंजय, असंग होके यानी कि निर्लिप्त होके। वो खुश होगा, वो अखुश होगा, मुझे बहुत आनंद मिलेगा, मुझे दुख होगा, ये सब सोच को एलिमिनेट करके सिर्फ काम करना है, फोकस काम की तरफ रखना है। थोड़ा हाई फाई डिस्कशन हो रहा है, हाई आ रहा है नींद का नेहा जी ठीक है, बोर हो रहे हैं तो संगं त्यक्त्वा यानी कि नो you नो will be सर, बोर नो okay, नो okay. सर, No, बोर no, I am नहीं हो just रहा है। joking. वो एक्चुअली मेरा मन शांत नहीं है ना, मेरे को टेंशन ये है कि कल सुबह स्कूल भेजना है बच्चे को। अरे ठीक है, चलिए। तो संगं त्यक्त्वा यानी कि अनअटैच्ड, यू हैव टू रिमेन अनअटैच्ड। अनअटैच्ड, अटैचमेंट आ गया भूल हो जाए, तो अनअटैच्ड रह के काम करना है, तो उसको ही बोला जाता है कि योगस्थ होके काम कर। तो योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध असिद्ध समूहूत, आप काम करने से सफल भी हो सकते हैं, विफल भी हो सकते हैं। ठीक है, वो सोचना नहीं है। सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा, दोनों में समान ज्ञान करना है, क्योंकि दोनों ही आपको चंचलता ही देता है परिणाम में। अगर आप विफल हुए, विषाद आता है, वो चित्त को चंचल करता है। सफल हुए, उल्लास आता है, वो भी चित्त को, बैलेंस को हैम्पर करता है, एनर्जी नष्ट करता है। सो सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योगो उच्यते। रामायण में भगवान श्री रामचंद्र को देखिए, रामचंद्र को खबर आया कि ओ राम, यू आर गोइंग टू बी द किंग ऑफ अयोध्या। तब भी राम जैसे हंसे थे, नेक्स्ट मोमेंट खबर आया, नो राम, वेरी सॉरी, अलास यू हैव टू गो टू फॉरेस्ट फॉर 14 years। तब भी राम ऐसे ही हंसे थे, एक ही हंसी, एक ही स्माइल। सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा, इसको क्योंकि राम ब्रह्मज्ञानी थे। योग वासिष्ठ वही कहानी सुनाता है, राम का ब्रह्म ज्ञान, तो वही है समत्वम योगो उच्चते। तो ये बैलेंस होके रख के चलना है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टीचिंग ऑफ योगा। तो ये है गीता का डेफिनेशन। ठीक है,
तो पतंजलि का डेफिनेशन क्या है? योगः चित्तवृत्ति निरोधः। शॉर्ट क्वेश्चन आता है, समत्वम योग उच्यते किसका डेफिनेशन है? गीता का, पतंजलि योग दर्शन का, उपनिषद का, वेद का? क्या देना है? श्रीमद् भगवत गीता। गीता। हाँ, गीता एकदम। तो ऐसे आता है, ठीक है। तो गीता का 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है समत्वम योग उच्यते, एक है योग कर्मसु कौशलम। ये दोनों बहुत, और एक है योग भवति दुःखः, वो इस लेवल में आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो ये आपको याद करना है। नेक्स्ट दिन कल हम ये जो श्लोक टोटल जो है इसको हम आपको थोड़ा कराएंगे, ठीक है। मेरे साथ बोलना है, और अगर हो सके तो यहीं पे पूरा मेमोराइज कर लेना है, तो तैयार हो जाएगा पूरा। प्रैक्टिकल में पूछा जाता है, 1 श्लोक पूछा जाएगा, 2 प्रेयर पूछा जाएगा, एकदम पूरा रेडी होना है। पूरा यहीं पे एकदम ऐसा मेमोराइज करेंगे कि कभी भी पूछा जाएगा, कभी भी आप बता, ठीक है। तो अभी भी थोड़ा टाइम है, एक जस्ट थोड़ा इंट्रोडक्शन देके हम छोड़ देते हैं। योगा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो योगा का उद्देश्य डायनामिक है। एक तो डेफिनेशन में देख रहे हैं कि चित्त वृत्ति का निरोध है, समत्व है, बैलेंस, और एक है सुकौशल, ट्रिक, टू डू व्हाट, डेक्स्टरिटी इन एक्शन, योग कर्म सुकौशलम। तो ये सब करके मिलेगा क्या रे भाई? मिलेगा श्री श्री चंडी का याद कीजिए, देही देवी परम सुखम, परमम सुखम। तो इसमें परम सुख मिल सकता है। अब भाई परम सुख क्या है? क्या रसगुल्ला है या लड्डू है? परम सुख इसको हम बोलेंगे। मेरे दृष्टि में तो परम है, एक अच्छा मूवी देख लिया, ये परम है। इससे ज्यादा परम मेरे दृष्टि में परम है भाई, मेरा बच्चा हंस रहा है, खुश है, मैं उसका मम्मी या मैं उसका पापा, उसका जिसमें खुश सुख है वो अगर उसके सामने हाजिर कर सकते हैं, उसमें ही मेरा हाईएस्ट प्लेजर। अपना नेक्स्ट जनरेशन को कितना भी हम उठा सके, उसमें ही मेरा हाईएस्ट प्लेजर। लेकिन फिर भी गौर से एक बार पूछिए, क्या ये हाईएस्ट प्लेजर हुआ? तो जब तक ये सब इच्छाएं जिंदा है, इच्छा का वेव जब तक उस कॉन्शसनेस, चेतन के, चेतना के जो समुंदर में उठ रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, गिर रहा है, तब तक परम सुख का अनुभूति नहीं हो सकता है। तो ये उठने गिरने का जो ये वेव्स है, इसको सीमित कर देना, ये पूरा ठंडा हो जाए, तभी यू कैन गेट अ डिस्टर्बेंस फ्री स्टेट इनसाइड। वो है परम सुख। इसके लिए बैलेंस, इसके लिए आपका कौशल, इसके लिए चित्तवृत्ति निरोध, सब इसके लिए। और उस कॉन्शसनेस में अपने आप को खो देना है। और खो देने से उसका प्रकाश कैसे होगा? तब नॉर्थ अमेरिका में किसी बच्चे को किसी माँ ने पीट रहा है, आपके पीठ में दाग हो जाए। ठाकुर रामकृष्ण के जिंदगी में भी ऐसा हुआ था, स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी ऐसा हुआ था, कि आपका पूरा विश्व जो है, चेतन विश्व, विश्व ब्रह्मांड जो है, सारा का सारा आपके चेतना के साथ जुड़ जाएगा। एंड यू कैन फील द पेन ऑफ ए ग्रास इवन, ऑफ ए लीफ इवन। इतना सेंसिटिव हो जाए, आपका अपना बोल के कुछ नहीं रहे। यही है परम सुख। क्लेम किया जा रहा है उपनिषद में, वेदांत, कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि ब्रह्म सर्वव्यापी है, और वो आपका अहम का रूप ले लिया, एक्वायर कर लिया। आपका जो ये छोटा आमी है, जो नाम है नेहा जी, प्रभा जी, पार्थो जी, यहाँ पे ये राम कादरी जी, ये सब जो नाम के बाउंड्री में फंसे हैं, ये एकदम हमेशा के लिए टूट जाए, एकदम चल जाएगा, हट जाएगा पूरा। ये नाम के मारे दौड़ना भागना बंद हो जाएगा। तब आपका एक ही नाम है, एक ही एग्जिस्टेंस है, दैट अहम ब्रह्मास्मि। और आप सब में क्या देखेंगे? तत्वमसि, सब ब्रह्म है। तुम भी ब्रह्म हो, मैं ब्रह्म, तुम ब्रह्म, यहाँ पे जितने हैं सब ब्रह्म, यही ब्रह्म है। तो एक चेतन ही रहेगा जो असल में है। हाँ, एकम विप्रा बहुधा वदंती, एक ही है जिसको हम अनेक रूप में देख रहे हैं, यही माया है। और इस माया के पार जाना ही योग का उद्देश्य है। और फॉर्मल योग बोल के जो समझते हैं वो है प्राणायाम, वो है ये आसन, कपालभाति मुद्रा, बंधास, ये सब जो है, ये है योग का एप्लीकेशन साइड। ये क्या करता है?
आपका ये असल में करता है, आपका ब्रीदिंग को स्लो डाउन कर देता है और आपका थिंकिंग जो स्पेस है, एक चिंता के बाद दूसरी चिंता का जो स्पेस है, इसको बढ़ा देता है। मानिए नेहा जी, आप सोच रहे हैं कल सुबह उठना है, उसके बाद बच्चे को प्रिपेयर करना है, फिर उसके बाद स्कूल भेजना है, फिर उसके बाद बच्चा आएगा। एक अब हो जाएगा कल सुबह उठना है, उसके बाद बच्चे को प्रिपेयर करना है, उसके बाद उसको बास में उठाना है। एम आई क्लियर? समझ रहे हैं ना? ये जो दो चिंता का जो गैप है, ये बढ़ रहा है, तो आपका रिलैक्सेशन बढ़ रहा है और इस रिलैक्स स्टेट में जाना ही ये रास्ता सुगम करता है, योग इजी करता है, एक्सिलरेट करता है। योग योग में ये भाग दौड़ नहीं रहेगा आपके मन। अब यहाँ पढ़ाई सुनते सुनते ये कभी मन में नहीं आएगा कि कल क्या कर, कल कल उठ के देखेंगे, क्योंकि कल क्या होगा हमारे हाथ में नहीं है। वी कैन नॉट गारंटी, हम बोल नहीं सकते हैं कि कल क्या हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये योग आपको जो करता है कि टेंशन फ्री हो। देखिए आग लगा है, जनक ने बोला कि अरे भाई आग लगा है, आप अपना कॉपिंग के बारे में इतना मर रहे हैं, हम राजा है, अपना राज्य जल रहा है, हमको कोई टेंशन नहीं। देखिए तो ये है ब्रह्म ज्ञान का लक्षण, ये योग के जरिए ही आप प्राप्त हो निश्चिंतता, एकदम निश्चिंत आराम। तो जिसको आस्ते आस्ते धीरे धीरे आत्मा आराम करता है। और साइड इफेक्ट है, आपका बुद्धि को प्रखर कर देगा, क्रिएटिविटी को बढ़ा देगा, ये सब करेगा। जहाँ पे यूनिफिकेशन यूनियन है, जोड़ना है, तो वहां पे क्रिएशन होगा। नर नारी जोड़ के एक मानव सृष्टि करता है और दो एटम्स जोड़ के एक नया कंपाउंड सृष्टि करता है। तो जोग में भी ईड़ा पिंगला जब एक हो जाएगा, जब दो करंट एक हो जाएगा, तब क्रिएशन तो होगा ही। बहुत सारा जितना काव्य है, वैज्ञानिक आविष्कार जो है, जो भी हुआ है, ये सब करंट के मिलन से ही हुआ है। क्रिएशन बहुत सारा पावरफुल क्रिएशन जो युग को हिला सकता है, ऐसा क्रिएशन तो ये योग के जरिए हो सकता है, ओनली योग के जरिए ही हो सकता है। ठीक है, और आपके अंदर में जो देवत्व है, जो देव भाव है, आप योग करते करते कभी दूसरे को हानि नहीं पहुंचा सकते, हत्या नहीं कर सकते, ये सब वृत्ति ऑटोमेटिक चला जाए। तो इसी ये देव भाव का विकास कर, तो दीज आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योगा। नेक्स्ट दिन हम थोड़ा मिसकंसेप्शंस के बारे में बोलेंगे कल, और श्लोकास को प्रैक्टिस कराएंगे कल। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़े। तो आज थोड़ा क्लोजिंग प्रेयर लेते हैं। ठीक है, चलिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। रावी और पाम धीरे धीरे अपने आंखें में लगाइए, धीरे धीरे चेहरे के डिफरेंट पार्ट में लगाते हुए धीरे धीरे अपने हार्ट में लगाइए, धीरे धीरे हार्ट को फील कीजिए, धीरे धीरे अपना आंखें खोलिए। प्रणाम सभी को। अगर किसी का कोई असुविधा हो तो 1-2 मिनट में आप पूछ सकते हैं। टुडे जो लेसन हुआ, योगा का एटिमोलॉजी, योगा का डेफिनेशंस, पतंजलि योग दर्शन में, गीता में, और उसको इलाबोरेशन और एम्स ऑफ योगा, ये 3 हुआ है। तो अगर इसमें आपका कोई असुविधा हो तो हम बता सकते हैं। समझने में कहीं कोई असुविधा हुआ? क्लियर सबको? ठीक, ओके, ठीक है। Thank you. Shubh Ratri.